और एक बार फिर बात करते हैं कोरोना वायरस की और राजधानी दिल्ली में इसका क्या असर है। बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1330 नए मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 25 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई और अब तक कोरोना वायरस के 26,000 से ज्यादा 26,334 मामले दिल्ली में आ चुके हैं। 708 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इस सब पर दिल्ली सरकार का दावा क्या है? दिल्ली के कोविड अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बिस्तरों की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बेड की कमी की खबरों को गलत बताया। उनका दावा है कि 3 दिनों में 1000 लोगों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ये हुआ क्या है कि जब से हमने ऐप लॉन्च किया ना, एक्चुअल में यूज करने वाले बहुत कम है। बहुत ज्यादा कॉल उनको जा रही है सबको कि ये मेरे को बेड चाहिए, मेरे को बेड चाहिए, मेरे को बेड चाहिए। तो ये एक तरह मतलब विंडो शॉपिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है। और इसको जहां पर भी अगर ऐसा था, अभी हमने कल 3 नए अस्पतालों को पूरा 100% कन्वर्ट कर दिया है। तो हम लोग इसको ध्यान रख रहे हैं और जो भी है बेड्स की कमी नहीं होगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, यहाँ पर हमने स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली की जो है उनको भी सुना, वो कह रहे हैं बेड्स की कोई कमी नहीं है और जैसे विंडो शॉपिंग होती है लोग बेड्स की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम जानते हैं दिल्ली में 24 घंटे में अगर 25 लोगों की जान जा रही है तो स्थिति वाकई में गंभीर है। और बार बार सोशल मीडिया और अलग प्लेटफॉर्म से ये खबरें मिलती रहती हैं कि लोगों को अभी भी दाखिल होने में, भर्ती करने में मरीज को और साथ ही बेड्स मिलने में बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। बिल्कुल जया, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पेशेंट के साथ ये आ रही है कि उनको बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पर कई तरह के रूल लाए गए, कई तरह की गाइडलाइंस लाई गई है। कुछ अस्पताल ये कहकर मरीजों को दाखिल करने से मना कर रहे हैं कि आपके पास कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, कि सिर्फ हम पॉजिटिव रिपोर्ट वाले मरीजों को यहाँ पर एडमिट करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि कोरोना की रिपोर्ट आने में कम से कम 2 से 3 दिन राजधानी में लग रहे हैं और ऐसे में अगर मरीज की हालत खराब होती है तो सब तरह से आनाकानी अस्पतालों की तरफ से करी जा रही है। हमने देखा जो स्वास्थ्य मंत्री ने कल स्टेटमेंट इशू करी, उसमें ये बोला साफ तौर पे कि 5000 से ज्यादा बिस्तर खाली है। लेकिन हम कई सारे ऐसे लोगों से मिले जिनके परिवार वालों ने अपनी जान गंवा दी कि अस्पताल नहीं मिला एंड टाइम पे। तो ये स्थिति बहुत चिंताजनक है यहाँ पर। लेकिन अभी दिल्ली सरकार की अगर बात माने तो इस डेटा में कुछ कमियां, इस एप्लीकेशन में कुछ कमियां थी और अब इस डेटा को लाइव स्ट्रीम करा जाएगा। तो ये अभी तक फिर भी बहुत समझ रहे हैं, बहुत चिंताजनक स्थिति है कि जी शशांक। अक्षय, छोटा सा सवाल है आपसे। जब ये ऐप बनाया गया, ये डेटा अपडेट किया जा रहा है, अब ऐप लोगों के हाथ में है, कहा जाता है कि अभी भी जो अस्पताल है उनके एंड पे ये दिक्कतें पेश आ रही हैं, अस्पताल सही जानकारी नहीं देते या कुछ वजह बताकर मरीज को भर्ती नहीं करते। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी क्या पेशेंट की है? क्या पेशेंट बार बार रिपोर्ट करेगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी है इसको लेकर? बिल्कुल शशांक, यही हमने सवाल दिल्ली सरकार से बार बार पूछा है कि अगर आपने एप्लीकेशन लॉन्च करी है और इसमें अगर अस्पताल डेटा भरने से आनाकानी कर रहे हैं या फिर उसमें देरी कर रहे हैं तो इससे पेशेंट्स की जान खतरे में है। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में जब वो बहुत कीमती समय होता है, जब मरीज की हालत बिगड़ने लगती है, ऐसे में उस एप्लीकेशन जो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है उसके सहारे लोग दर दर भटक रहे हैं, उन अस्पतालों में जा रहे हैं जहां पर 80-80, 90-90 बेड वेकेंट दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जब वे वहां पर पहुंचते हैं उनको वापस कर दिया जाता है ये कहकर कि बिस्तर खाली नहीं है और पूरी जानकारी नहीं है। तो या फिर ऐसे में दिल्ली सरकार को कड़ी कार्रवाई उन अस्पतालों के ऊपर अब तक कर लेनी चाहिए थी जो डेटा अपडेट नहीं कर रहे, या फिर अगर उनकी तरफ से कोई कमी है तो उसको पूरा करना चाहिए था। बिल्कुल अक्षय, यहाँ पर बहुत यहाँ शशांक कई कमियां देखने को मिल रही है। जैसे कि अक्षय भी बता रहे हैं कि कई जगह अस्पताल में बेड्स हैं तो आनाकानी अस्पताल कर रहे हैं, और दूसरी एक ये है जो ऐप जो है वो समय पे अपडेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक जो दावा दिल्ली सरकार कर रही है कि काफी सारे बेड्स हैं और कोई परेशानी नहीं है, वो हकीकत ठीक उसके उलट नजर आ रही है।